अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स पिछले पार्ट में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस तरह से चेक करना है वो डिस्कस किया था। अभी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो क्लास वर्क में है वो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। क्या है उसमें? एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स और गिवन इंटरवल हमारे पास है -π/2 से π/2। हमने चेक करना है फंक्शन इस इंटरवल के जो सब इंटरवल्स हैं उनमें से किस किस पे इंक्रीजिंग है और किस किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या है? सिंपली फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव का जो आंसर होगा उसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुटिंग के बाद सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है? डेरिवेटिव हमारे पास था -sin x, -sin x को 0 के इक्वल किया, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, साइन प्लस हो गया, साइन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 0 आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 0। अब एक पॉइंट में मिल गया 0। अब क्या करना है? जो गिवन इंटरवल है उसे ब्रेक कर देना है 0। गिवन इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है? -π/2 से π/2 तक। अब इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो इंटरवल बन जाएंगे, -π/2 से 0 एक इंटरवल, इसी तरह 0 से π/2 दूसरा इंटरवल। इन दोनों इंटरवल्स को हमने टेस्ट करना है कि कौन से इंटरवल पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि इन दोनों में -π/2 से π/0 के दरमियान कोई भी नंबर लेट कर ले अपनी मर्जी, उसे इस डेरिवेटिव में पुट करें। अगर आंसर माइनस में आएगा तो डिक्रीजिंग होगा और अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीजिंग होगा। और यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि इंटरवल क्वाड्रेंट बना लें। इन क्वाड्रेंट में चेक कर लें -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? -π/2 से 0 चौथा क्वाड्रेंट बनता है। अब चौथे क्वाड्रेंट में हमने चेक करना है साइन नेगेटिव होता है, हमारे पास साइन के साथ ऑलरेडी नेगेटिव है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है -π/2 से 0 तक ये वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा। इस बेस पे हम लिख सकते हैं सो f इज इंक्रीजिंग एट -π/2 से 0, क्योंकि -π/2 से 0 तक ये वाला फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीजिंग है। इसी तरह दूसरा इंटरवल देखें, वो 0 से π/2 तक का इंटरवल, इसमें साइन अगर कॉमन ले देंगे तो पॉजिटिव होता है। जब इस फंक्शन पे चेक करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होके फाइनली माइनस आ जाएगा। इट मीन 0 से π/2 इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आती है और फंक्शन जहाँ पे नेगेटिव हो वहाँ पे क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। डेरिवेटिव का रिजल्ट जहाँ नेगेटिव हो वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो हम लिख सकते हैं f इज डिक्रीजिंग एट 0 to π/2। -π/2 से 0 तक फंक्शन पॉजिटिव है इसलिए इंक्रीजिंग है। इसी तरह 0 से π/2 तक फंक्शन नेगेटिव है इसलिए डिक्रीजिंग है। इसके बाद सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इसमें फंक्शन कॉस की जगह साइन है और इंटरवल जो है वो -π/2 से π है। सिंपली डेरिवेटिव लेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे हमें -π/2 और π/2 दोनों मिल सकती है, क्योंकि cos -90 भी 0 होता है और cos +90 भी 0 होता है। इसलिए दोनों वैल्यूज ही हमने यूज कर ली है और ये दोनों वैल्यूज -π/2 से π/2 के दरमियान ही लाई करती हैं, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को लाजमी यूज करना पड़ेगा। अब हमने इसका इंटरवल फाइंड करना है, तो इंटरवल फाइंड करने के लिए -π से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक रियल लाइन बना लेते हैं,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यहाँ पे कहीं जीरो नहीं कर रहा है, माइनस पाई से स्टार्ट करेंगे, माइनस पाई के बाद माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू के बाद पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगे पाई बाय टू, पाई बाय टू के बाद पाई। तो एक इंटरवल हमारे पास ये वाला बन गया, दूसरा इंटरवल ये वाला बन गया, तीसरा इंटरवल जो है वो ये बन गया। इन्हीं इंटरवल को हमने मेंशन कर देना है। माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू पहला इंटरवल, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू दूसरा इंटरवल, इसी तरह पाई बाय टू से पाई तीसरा इंटरवल। तीनों इंटरवल फाइनल हो चुके हैं। अब तीनों इंटरवल्स में चेक करना है कौन से इंटरवल पे ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए देखें माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू क्वाड्रेंट में, माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू, यहाँ पे देखना है डेरिवेटिव cos x, cos x जो है वो नेगेटिव है। इसी तरह इसमें नेगेटिव है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई से पाई बाय टू क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव है, मीन cos नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से ये वाला इंटरवल डिक्रीजिंग है। इसी तरह माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू इधर से होते हुए, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी cos पॉजिटिव है, इसी तरह चौथे क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है। तो ये सारे का सारा इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है इस फंक्शन में, लिहाजा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक का इंटरवल जो है ये इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह पाई बाय टू से पाई कौन सा पार्ट बनता है, पाई बाय टू से पाई सेकेंड इंटरवल, सेकेंड इंटरवल में साइन पॉजिटिव होता है और हमें कॉस चेक करना है, कॉस नेगेटिव होता है। यहाँ पे कॉस नेगेटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं पाई बाय टू से पाई तक का जो इंटरवल है वो इस फंक्शन पे नेगेटिव है और नेगेटिव होने की वजह से इसे हम डिक्रीजिंग करेंगे। अब इसका रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे, f इज इंक्रीजिंग, जैसे ये लिखें f इज इंक्रीजिंग एट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एंड डिक्रीजिंग एट माइनस पाई टू माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू टू पाई। दो इंटरवल्स पे डिक्रीजिंग और एक इंटरवल पे इंक्रीजिंग। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है बल्कि अलजेब्राइक फंक्शन है, इसमें भी यही स्टेप्स आपने यूज करने हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट जो उसमें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।